जय हिंद साथियों, दशरथ में स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे शाहनवाज का मकबरा जो बुरहानपुर में स्थित है। देखिए क्या है खास। ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, ये अब्दुल रहीम खान खाना के बड़े फर्जंद, उनके बड़े बेटे एरज का है। बादशाह जहांगीर ने उन्हें अपने सिपह सालार बनाया और उन्हें खिताब दिया शाहनवाज खान। शाह नवाज खान। शाहनवाज खान बहुत बड़े लड़ाकू थे। मुगलिया सल्तनत में वो सेनापति के पद पर सुशोभित थे। उन्होंने बुरहानपुर के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। उनका देहांत, उनकी डेथ बुरहानपुर में हुई। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, इसे शाहनवाज खान का मकबरा कहा जाता है। इस शाहनवाज खान के मकबरे में जो कि अभी आप देख रहे हैं, उसकी बहुत सारी बातें ताजमहल में ली गई है। चूँकि बुरहानपुर में ताजमहल नहीं बन सका और इसकी बहुत सारी चीज़ें ताजमहल में वाबस्ता हैं, ली गई हैं, इसीलिए हम बुरहानपुर वासी इसे गर्व के साथ काला ताजमहल कहते हैं, क्योंकि ये काले पत्थरों का बना हुआ है। तो इस नाते से इस मकबरे को काला ताजमहल हम कहते हैं। इसकी विशेषता क्या? इसकी विशेषता ये है कि इसमें अंडरग्राउंड में शाहनवाज की कब्र है। यह मकबरा जो है वो मेल मकबरा है। यह मकबरा फीमेल मकबरा नहीं है। इसीलिए इसके चारों तरफ मीनारें नहीं थी। जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, और जिस प्रकार से मुमताज़ बेगम का जो मकबरा है ताजमहल, वो फीमेल मकबरा है और उसके चारों तरफ आपको मुमताज़ बेगम का जो मकबरा है वो फीमेल मकबरा है, वो फीमेल टूम है, इसलिए उसके चारों तरफ चार मीनारें। उस समय में जो भी मेल टूम हुआ करते थे उसमें मिनारेट्स नहीं होती थी, और जो फीमेल टूम होते थे उसमें मिनारेट्स होती थी। आप फारूकी मकबरे से भी इस बात को सीख सकते हैं। इसी नाते से जो शाहनवाज खान का मकबरा बना हुआ है वो मेल टूम है, इसलिए उसके चारों तरफ मिनारेट्स नहीं थी। जब उनकी बेगम को उनके साथ में लिटाया गया, वो उनके साथ ही आराम फरमा रही हैं, इसीलिए इस मकबरे की छत के ऊपर आपको चार छोटे छोटे मीनारेट्स गुंबज टाइप के देखने को मिलेंगे। ये बताता है कि ये मेल और फीमेल दोनों का संगम है। मुमताज़ बेगम के इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पहले मुमताज़ बेगम को दफनाया गया था, वो वहाँ आराम फरमा रही थी, और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब ने भी उनको अपनी माँ के पास में, मुमताज़ बेगम के पास ही लिटा दिया, वो वहाँ आराम फरमा रहे हैं। इस नाते से चूंकि ये पहले फीमेल टूम था, इसलिए इसमें आपको मिनारेट्स अलग से दिखती हैं। अब ताजमहल में और हमारे शाहनवाज खान के मकबरे में सामने क्या, हम लोग उसे काला ताजमहल क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि काले पत्थरों का बना होना। दूसरी बात यह है कि ये मकबरा 1618 में तामीर हुआ, और ताजमहल यानी मुमताज बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को बुरहानपुर में हुई। उसके 6 महीने के बाद में उनकी बॉडी को आगरा ले जाया गया, और उसके बाद में फिर उसकी तामीर होते 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 22 वर्ष लग गए। तो ये मकबरा पहले का बना हुआ है। जिस प्रकार से इस मकबरे में अंडरग्राउंड जो शाहनवाज खान की और उनकी बेगम की कब्रें हैं वो असली कब्रें हैं, और ऊपर की जो कब्रें हैं वो शो की कब्रें हैं। इसी प्रकार से ताजमहल में भी असली कब्रें जो है वो अंडरग्राउंड में है, और ऊपर की जो कब्रें हैं वो शो की कब्रें हैं, जहां हम लोग देखते हैं, करते हैं और अपने दिख के आते हैं। जिस प्रकार से इस मकबरे में पूर्व दिशा से सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें कब्र पर पड़ती है, और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होते समय उसकी किरणें भी मकबरे अपने कब्रों पर पड़ती है। इसी प्रकार ताजमहल में भी सूर्योदय की और सूर्यास्त की किरणें कब्र पर पड़ती हैं। ये एक साम्य है। दूसरा साम्य यह है कि इसके छत पर फ्रेस्कोज इन टेम्पुरा पैटर्न, यानी रंगों के संयोजन में जो पच्चीकारी की गई है, यहाँ पर रंगों में पच्चीकारी है, वहाँ संगमरमर में पच्चीकारी है, तो यहाँ की बहुत सारी डिजाइन वहाँ पर ली गई है।
तीसरी बात, आप शाहनवाज खान के मकबरे के गुंबद को देखेंगे, उसके पर बने हुए छोटे छोटे मीनारेट्स को आप देखेंगे, उसी प्रकार से आप ताजमहल के गुंबद और उसके ऊपर बनी हुई मीनारेट्स की साम्यता को भी देख पाएंगे। इसी दृष्टिकोण से हम बुरहानपुर वासी गर्व के साथ शाहनवाज खान के मकबरे को काला ताजमहल के नाम से पुकारते हैं, जबकि वास्तविकता में ये मकबरा जो है वो अब्दुल रहीम खाना के बड़े फर्जंद, बड़े बेटे एरच, जिसे बादशाह जहांगीर ने शाहनवाज खान की उपाधि से नवाजा था, उनका है। मैं होशंग हवलदार, होटल अंबर एंड हॉलिडे रिसोर्ट, बुरहानपुर। मैं मुंबई से आया हूँ और यहाँ पर हम लोग हिस्टोरिकल प्लेस है, पहले गूगल पे देखा था, उसके बाद हम लोग देखने आए। कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, इनको भी दिखाने के लिए लाए थे। अच्छा है स्पॉट। क्या देखा आपने यहाँ पे? देखा यहाँ पर है, साफ सफाई है अच्छी। साफ सफाई और आपको क्या नॉलेज मिली यहाँ पे, क्या देखा, इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिली? इतिहास के बारे में जानकारी है, गूगल पे देखा था इसके बारे में। तो आज मैं मुंबई से आया, मैंने कहा एक्चुअल में जाके देख लेते हैं क्या है। अच्छा। तो अभी कैसा है, थोड़ा जर्जर है, टूट फूट है। आपका नाम? मेरा नाम रिजवान शेख। कैसा लगा? अच्छा लगा, पैटर्न से तो सा अच्छा है, बट थोड़ा सा अभी क्या ये कहना, थोड़ा सा अंदर बहुत सारा मतलब ईट वीट नहीं है, थोड़ा सा और इसको डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो लोग आ रहे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दूसरी बार भी आ सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शीतल विश्वकर्मा है। कहाँ से? मैं तो रहने वाला एक्चुअली मैं बनारस का हूँ। जय हिंद साथियों, द सर्च की यदि आपको ये खबर पसंद आई है तो आपके इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।